इसीलिए हम आप सभी को बार बार याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसे कि भोजन पानी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसी तरीके से जो भोजन पच जाता है और जो वेस्टेज है वो निकासी भी बहुत ज़रूरी है, चाहे शौच के ज़रिए चाहे वो पेशाब के ज़रिए। दिक्कत एक ये भी आती है, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है पेशाब में रुकावट आती है, ठीक से नहीं हो पाता। प्रेशर तो महसूस होता है परंतु पेशाब करते हैं तो वो ठीक से हो नहीं पाता, उस मात्रा में नहीं हो पाता। क्या आप इसको रोग के रूप में देखते हैं या किसी अन्य परेशानी के तौर पर होती है? ये भी रोग है। ये रोग है, अच्छा। हल्दी इस रोग को भी समाप्त करती है। हल्दी, जी। निर्घंटु में लिखा है कि हल्दी बड़े बड़ों को भी धार पे ले आती है। यानी हर रोग को जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जाता है ऐसे रोग को काटती है। अब चाहे आपको पेशाब में धात है, चाहे पेशाब में शुगर है, चाहे पेशाब में रुकावट है, सब चीज़ों को हल्दी समाप्त करती है। परंतु इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं बीमारी के अनुसार। जिसका पेशाब 15-15 मिनट बैठ के भी ठीक नहीं आता और 2-2, 4-4 बूंद आता है, 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास यानी 200 ग्राम दूध में, गाय का दूध या बकरी का, इतना उबालना है कि 1 हिस्सा दूध यानी 200 ग्राम का 250 रह जाए। फिर उस दूध को इतना ठंडा करना है कि आंगुली बर्दाश्त कर ले। अब उसको आस्ता आस्ता पीना है। उसके पीने के आधे पौने घंटे बाद जब आपको पेशाब आएगा तो जितनी तकलीफ़ आपको हल्दी पीने से पहले थी उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, उससे कम होगी। और जिसको पेशाब में धात आती है उसको शहद को के अंदर हल्दी को मिला करके चाटना, ऊपर से गाय का दूध या बकरी का दूध का 1 गिलास पीना है। और जिसके पेशाब में रुकावट है, गदूद है, उसको हल्दी हर 3 घंटे बाद पानी में उबाल के लेनी है। तो रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। साबुत हल्दी लेनी है। हाँ, पानी के साथ जब हल्दी अंदर जाएगी तो जहाँ से वो मांस फूला हुआ है उसको ऐसे काटेगी ये जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, और उससे आपको तकलीफ भी कोई नहीं होगी। परंतु जब पेशाब करेंगे तो उसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े कट के आएंगे। ये पहचान है। और जिसका पेशाब हमेशा लाल रंग का आता है, हल्दी के लेने से लाल रंग के बजाय बादामी रंग का आना शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी पानी की कमी यदि पूरी नहीं है तो आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा, परंतु पानी जो है 15 डिग्री से नीचे का नहीं पीना। 15 से 18 डिग्री के अंदर का पानी पीना। उसमें हल्दी मिला के पिएंगे तो 1 हफ्ते में आपका पेशाब जैसे पानी का रंग ऐसे पेशाब हो जाएगा। हल्दी उसमें अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, परंतु अंदर के रोग को समाप्त करके, मसाने की गर्मी समाप्त करके बिल्कुल साफ पेशाब कर देगी। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि जैसे गदूद की अगर हम बात करते हैं, गदूद जो होते हैं उस वो रुकावट उत्पन्न करते हैं, और आपने कहा पेशाब के रास्ते फिर वो खून के जो छिचड़े से होते हैं वो भी बाहर आता है। तो ऐसे में क्या वो और रुकावट का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वो रुक जाए, नलियाँ तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
जैसे हम खुरदरी लकड़ी को रंधे से साफ करके थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं, ऐसे वो करता है जी। ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके कटता है, यानी छिलाई जैसे किसी चीज़ की जी जी जाए, जी जी, ऐसे, इतना और वो पेशाब के प्रेशर से बाहर आ जाता बाहर आ जाता है। और ऐसे में हमें खान पान पर क्या ध्यान देना पड़ेगा? है। इसमें ज़्यादा गर्म चीज़ें और ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाई जाती, नवाई चीज़ें खाएं, अच्छा। और दाल सब्जी जो खानी हो छिलके वाली, हम्म। धुली दालें या छिलका उतार दिया बोनी, नाज जो भी खाना हो चोकर वाला, जिसकी चोकर निकालती हो नाज नहीं खाना, हम्म। वो फिर बीमारी पैदा करा देता है। अच्छा। जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो आपको रोग होगा। बिल्कुल। गुरुजी ऐसे में कुछ सब्जियां कह सकते हैं हम, कुछ सब्जियां या कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनका परहेज बहुत ज़रूरी होता है करना। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी को अगर पथरी हो जाती है तो उसे सख्त मना करते हैं कि टमाटर नहीं खाना है। देखिए, ये मनगढ़ंत बात है, टमाटर से पथरी नहीं बनती है। अच्छा, क्योंकि उसके बीज मोटे होते हैं तो। जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी के अनुसार चलते हैं। पथरी वाले को टमाटर का सूप जी। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, 4 गिलास रोज पिला दे, पथरी वही काट देगा। वो पथरी को भी काट सकता है, और ऐसे में फिर उस ये सफाई कर्मचारी है।